नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विकास गुप्ता, सिटी न्यूज़ काशीपुर से एक बार फिर आपके सामने हूं और सामने है आरओबी, वही आरओबी जिसका काशीपुर की जनता जनार्दन बनने का पिछले 6 वर्षों से इंतजार कर रही है। बीती 28 सितंबर जब पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और भाजपा नेताओं ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि 15 दिसंबर तक यह आरओबी काशीपुर की जनता को मिलने जा रहा है, तो जो अपार खुशी काशीपुर की जनता को उस दिन हुई थी, वह खुशी आज भी उनके जेहन में है। लेकिन जैसे जैसे ये 15 दिसंबर करीब आती जा रही है, सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या वाकई 15 दिसंबर को ये आरओबी बनकर तैयार हो जाएगा। इन्हीं सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज मैं एक बार फिर से आरओबी के सामने हूँ। मैं बता दूँ, आज 27 अक्टूबर यानी आज से 15 दिसंबर ठीक 50 दिन रह गए हैं। ऐसे में क्या इन 50 दिनों में यह आरओबी काशीपुर की जनता जो पिछले 6 सालों से इंतज़ार कर रही है, मिलने जा रहा है? इस सवाल का जवाब दूँ इससे पहले आप जानिए कि क्या कहा था हरभजन सिंह चीमा ने और क्यों इंतज़ार कर रही है काशीपुर की जनता इस आरओबी के बनने का। यह सवाल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या 15 दिसंबर को यह आरओबी आपको मिलने जा रहा है। तो इस सवाल को अगर आप इस जवाब ढूंढना चाहते हैं और जवाब जानना चाहते हैं, तो आज वो हर जवाब मिलेगा जो हकीकत है। क्या स्थिति है इस समय यहाँ की, सब बताऊंगा, बस थोड़ा इंतजार की। काशीपुर नगर के बीचों बीच बन रहे आरओबी के निर्माण के पूरा होने को लेकर दी गई 15 दिसंबर की तारीख एक बार फिर गलत होती दिखाई पड़ रही है। ऐसे में काशीपुर की जनता को अब और इंतजार करना पड़ सकता है। वर्ष 2017 के अंत में शुरू हुए इस आरओबी निर्माण के बाद से काशीपुर की जनता इसके पूरे होने के इंतजार में है। बार बार तारीख मिलने के कारण यहां की जनता भी इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर ये कब पूरा होगा। इन्हीं सवालों के जवाब जानने को लेकर आपका भरोसेमंद सिटी न्यूज काशीपुर आज पहुंच गया है निर्माणाधीन आरओबी के ऊपर। जानिए कब तक है इसके पूरे होने की उम्मीद। अब आपके जहन में यही सवाल होगा, 3 सवाल आपके जहन में होने वाले हैं कि पहले क्या ये 15 दिसंबर तक, जो पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा जी ने कहा था कि 15 दिसंबर तक ये आरओबी पूरा हो जाएगा, तो ये सवाल आपके पास होगा कि क्या ये हो जाएगा। दूसरा सवाल जो आजकल चर्चाओं में है कि जो दीपक बिल्डर्स जो इस आरओबी का निर्माण कर रही हैं, उन पर एक जुर्माना पड़ा है, क्या वो जुर्माना देने से कतरा रहे हैं। तीसरा सवाल कि अगर वाकई ये 15 दिसंबर तक पूरा नहीं होता है तो ये कब पूरा होगा। इसी को लेकर मेरे संग दीपक बिल्डर से अजय शर्मा जी, पहले तो हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। और दूसरा आरओबी जिंदाबाद और काशीपुर जिंदाबाद, काशीपुर की जनता जनार्दन जिंदाबाद। अब आप वो नहीं बोलेंगे अतिथि कब जाओगे? अतिथि कब जाओगे? मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि अतिथि अब यहाँ टिके हुए हैं, लेकिन अतिथि के रूप में टिके रहे। लेकिन दीपक बिल्डर जो इसके निर्माण करने वाले हैं वो जल्दी से इसका निर्माण। सर, क्वेश्चन वही है, पूर्व विधायक जी ने कहा था 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपने कहा होगा तब उन्होंने कहा। दूसरा सवाल, वर्तमान में स्थिति क्या है। तीसरा सवाल, जो जुर्माने की चर्चाएं आ रही हैं, जो चर्चा है, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, उसको लेकर क्लियर कर दीजिए कि चलिए ठीक है। सबसे पहला आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि चीमा जी के द्वारा आप लोगों को हमारा नाम लेकर डेट दी गई है। अब मैं आपसे एक छोटा सा बात करना चाहूँगा। जब आपकी पीछे चौपाल में यहाँ पे मीटिंग हुई थी, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, हमने तब भी डेट नहीं दी थी, हम आज भी डेट नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इस स्थिति में कभी होते ही नहीं हैं कि हम डेट दें। बिल्डर ने बिल्ड करना है, उसका काम है बिल्ड करना, और उसको बिल्ड करने के लिए जो चीज़ों की मुहैया कराने की जिम्मेवारी है वो विभागों की है, अलग अलग। ये अकेला दीपक बिल्डर का तो पुल है नहीं, इसमें कई विभाग इन्वॉल्व हैं, एनएच इन्वॉल्व है, और भी बहुत से विभाग हैं, रेलवे है, आरडीएसओ है। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो डेट पहले भी आप लोगों ने एक 20 तारीख की बात कही थी कि 20 तारीख हमारे द्वारा दी गई है, जबकि वो हमारे एक्सीएन साहब के द्वारा दी गई थी। आप लोग यूट्यूब में उसका विवरण ले सकते हैं, वो साक्षी को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो एक तो ये बात है कि ये 15 दिसंबर डेट जो है ये हो सकता है हमारे एक्सीएन साहब ने दी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि चीमा साहब गलत बोल रहे हैं, उन्होंने अगर बोला है तो किसी तथ्य के आधार पर ही बोला होगा, परंतु हमारे द्वारा, बिल्डर के द्वारा कोई भी डेट इस प्रकार की नहीं दी गई है। क्योंकि बिल्डर कभी भी इस स्थिति में तब तक नहीं पहुंचता कि वो डेट दे जब तक उसका रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता। जिस प्रकार अगर आपने दिल्ली जाना है तो आपने 100 रुपये का डीजल डलाना है, 200 का एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, जब तक आपको डीजल नहीं मिलेगा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि ये मेरी गाड़ी कब तक पहुंचेगी दिल्ली। ठीक है, मुझे डीजल मिल जाएगा, आप मुझसे रिटर्न में ले लो, वर्बल क्या बात करनी, मज़ा नहीं आता वर्बल में। ठीक है ना, तो ये एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये आप लोग पता करिए हमारे एक्सियन साहब से ये किसने डेट दी है। हमारे द्वारा, दीपक बिल्डर के द्वारा कभी भी कोई डेट नहीं दी गई है। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बिल्डर इस स्थिति में कभी होता ही नहीं है कि वो डेट दे। क्यों? वो आधारित है। जब आप किसी चीज़ पे आधारित हैं तो आप किस प्रकार डेट दे देंगे? ये तो आपको जिन लोगों पे हम आधारित हैं उनसे डेट लेनी चाहिए। पहली बात तो ये पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब दूसरा प्रश्न आता है कि आप लोग कह रहे हैं कि पेनल्टी। हाँ, अब इसके बारे में बताता हूँ। दीपक बिल्डर एक बहुत ही बड़ी फर्म है, बड़ी भी है और जिम्मेवार फर्म है। जिम्मेवारी का ये प्रूफ है कि अगर ये जनता जो त्रासदी में है इस पुल की वजह से, इस जनता की इस त्रासदी को समझते हुए हम यहाँ इसलिए टिके हुए हैं कि जल्दी से जल्दी इस पुल को, हम भी चाहते तो वो 4 लेन वाला जो पुल है उसकी तरह हम छोड़ के भाग सकते थे और स्थितियाँ बिकट हो जाती, परंतु हम लोग इस प्रकार के व्यक्तित्व को नहीं वो करते हैं। हम लोग जिम्मेवार लोग हैं, हमने अगर प्रोजेक्ट लिया है तो हम उसको फिनिश करेंगे। अब आ जाती है बात कि हमें प्रोजेक्ट मिला है इस बेस पे कि हमारी वर्थ है, हम लोग कुछ हैं, इसीलिए सरकार ने हमें वो प्रोजेक्ट दिया है। और वो वर्थ कैसे चेक की जाती है? वो बैंक गारंटीज़ के शेप में चेक की जाती है। वो बिल्स जो हमारे हैं पेंडिंग, और जो हमारी अमाउंट है, हमारे बहुत से पैसे ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हैं, वो करोड़ों में हैं। ये तो 60 लाख की बात है, 62 लाख की बात है। ये इट इज़ नॉट अ मैटर कि आप लोग ये इस चीज़ को एक मुद्दा बनाएं कि ये 60-62 लाख की वजह से दीपक बिल्डर। क्यों? क्योंकि दीपक बिल्डर के पैसे जब चाहे एनएच जहाँ चाहे वहाँ काट सकता है, क्योंकि एनएच जो है वो हमारी संस्था, हमारे को चलाने वाली संस्था है। तो पहली बात तो ये है कि हमारी बैंक गारंटीज उनके पास हैं, हमारे जो वो है क्या कहते हैं फंड्स हैं, वो भी हमारे कुछ ड्यू फंड्स भी पड़े हैं, हमारे बिल्स भी जाते हैं, तो पैसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ये चीज क्लियर होगी कि जुर्माने से कोई जुर्माना बिल्कुल आप एकदम हटा दीजिए। अब हम आपके तीसरे प्रश्न पे आते हैं। बहुत असली प्रश्न वही है। अभी भी मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर वही दूंगा जो आप ही के माध्यम से, ये क्या लिखा है आपने, सिटी न्यूज काशीपुर। इस सिटी न्यूज काशीपुर में मैं कई बार ये बोल चुका हूं कि अगली डेट मैं आपको तब दे पाऊंगा जब हर चीज मुझे क्लियर होगी कि कौन सी चीज कौन सी डेट को होगी, कैसे होगी। और अभी भी मैं आपको आगे वर्तमान की स्थिति ये बता रहा हूं कि अभी भी अवेटेड है। आज मुझे फोन आया है कि आज हमारे पास आरडीएसओ की 1% की जो फीस जमा, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिर पुल रुका क्यों हुआ है। जब मैं इतनी सफाई से बात कर रहा हूं तो कारण क्या है पुल रुकने का, ये भी जानना। ये प्रश्न मैं आपकी तरफ से, और मैंने काशीपुर की जनता जानना चाहती है। ये प्रश्न आपने नहीं पूछा, ये मैं खुद से पूछ के आपको खुद का जवाब दे रहा हूं। उसका जवाब ये है कि ये दो चीज़ों की वजह से रुका हुआ है ये पुल। एक तो रुका हुआ है 1% आरडीएसओ फीस, जिसके लिए हमने आज से तकरीबन 1 महीना पहले हमारे एक्सियन महोदय को एक पत्र लिखा था और उसमें लिखा था कि हमारी तरफ से ये आपको वो है, आप कृपया करके आरडीएसओ से हमारे को बताएं, इनवॉइस जनरेट करें, बिल, इसको बिल कहते हैं, और बिल जनरेट करें ताकि हम वो पेमेंट करके आगे अपना काम करें। एक तो इसलिए जुड़ी है। उसका आजकल होते होते आज हम कौन सी तारीख में खड़े हैं? 28 अक्टूबर में खड़े हैं। परंतु आज मुझे पूरी उम्मीद है, आज आपके शुभ कदम पड़े हैं उस पर दोबारा, तो आज मुझे पूरी उम्मीद है विकास भाई कि आज शाम तक आप मुझे अगर फ़ोन करके दोबारा पूछेंगे तो शायद मैं आपको गुड न्यूज़ दूं कि ये 1% वाला काम हो गया है। नंबर 1 मुख्य काम है, क्योंकि इसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट इशू होगा। उस सर्टिफिकेट बाद हम इस पुल को नीचे कर पाएंगे। पहली बात ये है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये पुल क्यों रुका हुआ है, दूसरा कारण एक ये भी है। पहली कारण वो रुका हुआ है 1%, और दूसरा जब ये हादसा हुआ था, देखिए कार्य होगा तो हादसे होंगे, कार्य बिना ऐसे नहीं हो सकता। वो हादसा हुआ बड़ा मतलब दुखद था, परंतु होने को कौन टाल सकता है। और ये जो हादसा हुआ इसके बाद रेलवे ने ये निर्णय किया, क्योंकि रेलवे ने इस निर्णय को इसीलिए लिया क्योंकि ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं मिस्टर राम कुमार कंस्ट्रक्शन वाले, ये लोग कुछ प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे, या हमने तो, क्योंकि देखिए हमारा काम है आरडीएसओ की गाइडलाइंस को फॉलो करना। ये जो पोर्शन है, जो 63 मीटर का आप पोर्शन देख रहे हैं, ये पोर्शन दीपक बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये दीपक बिल्डर ने सिर्फ इनको देखना है कि हाँ भाई इनको काम दिया है, पर रेलवे लाइन के ऊपर काम करने की आरडीएसओ की गाइडलाइंस हैं कि जो अप्रूव्ड आरडीएसओ का ठेकेदार होगा वही काम कर पाएगा इसके ऊपर। इसीलिए वो ठेकेदार राम कुमार कंस्ट्रक्शन है, और उनके कार्य प्रणाली को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया कि इस दुर्घटना के बाद आप हमें पूरा प्लान बना के दीजिए कि उस प्लान में आप बाकी का काम जो है वो कैसे करेंगे, और उस प्लान को हम लोग सैंक्शन करेंगे और एक डेट निर्धारित करेंगे जिसकी इंस्पेक्शन होगी।
अब इस सिलसिले में हमारे द्वारा क्या किया गया, क्योंकि प्रश्न ये उठता है आपने क्या किया। हमने इसके उपलक्ष्य में हमने एक लेटर लिखी फिर से, और हमने उस लेटर में डिसमेंटलिंग स्कीम, हमारे राम कुमार कॉन्ट्रैक्टर हैं जो उनसे डिसमेंटलिंग स्कीम ली, एक प्लान लिया। पहले भी हमने कई बार किया, परंतु उन्होंने ये स्टेटमेंट चेंज कर दी कि हमें पूरा उसके ड्राइंग के आधार पर चाहिए, ड्राइंग पे इसके साइन होने चाहिए, उसके साइन होने चाहिए। हमने जो जो उन्होंने कहा हमने उसको वो पूरा करते हुए अब हमने अधिशासी अभियंता जी को, हमने अपने माननीय श्री विजय कुमार जी को हमने वो जमा कराया, और वो जमा कराने के बाद माननीय हमारे जो एक्सीएन साहब हैं उन्होंने उसकी कार्रवाई की, और उसकी डेट जो निश्चित होनी है वो रेलवे से निश्चित होनी है कि रेलवे के पास जब वो डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे तो वो एक डेट निश्चित करेंगे जिसमें एक जॉइंट इंस्पेक्शन होगी एनएच के, जिसमें बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी होंगे, और ये सब कुछ उनको बताया जाएगा कि बाकी काम कैसे होना है। उसके बाद हम किसी निर्णय में पहुंचेंगे। तो दोनों ही कारणों की वजह से ये पुल रुका हुआ है। इसमें ना तो कोई पैसे का चक्कर है, ये सारी जो हवा है हमारी जो काशीपुर की जनता है ये अच्छी तरह समझ ले, इसमें ना ही कोई पैसे का चक्कर है, ना ही कोई दीपक बिल्डर का रोल है। जब तक आप लोग दीपक बिल्डर करते चले जाएंगे तब तक ये आपको तारीख पे तारीख मिलती जाएगी, क्योंकि आप असली मर्म तक नहीं पहुंच रहे हैं। पेड़ को अगर ठीक करना है तो आपको जड़ों की कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जड़ों की कार्रवाई के बाद वो पेड़ जो है वो फलित होगा ही होगा। सर आपने सारी बातें बताई, लगभग सब क्लियर हो गया, लेकिन असली चीज जो काशीपुर की जनता इंतजार, क्योंकि काशीपुर की जनता को तो एक ही चीज चाहिए ना कि पुल बना हुआ हो। जी जी जी। और सवाल यही है कि अब 15 दिसंबर नहीं तो एक, मैं नहीं कह रहा कि दीपक बिल्डर कोई कमिटमेंट करे, क्योंकि मैं आपकी स्थिति समझता हूँ, जब तक RDSO नहीं होगा, जब तक सारी स्थिति क्लियर नहीं होगी, आपका लगभग कितना काम रह गया, कितना टाइम का? चलिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत विवेकपूर्ण सवाल है आपका, इसका जवाब देना मेरा कर्तव्य बनता है। जिस प्रकार जैसे ही हमारे पास कोई इंस्पेक्शंस की वो आ जाती हैं, अप्रूवल्स आ जाती हैं, जो 2 मैंने आपको बताई हैं, उसके बाद ये हमारा इसके ऊपर रीइंफोर्समेंट का काम शुरू होगा। रीइंफोर्समेंट सरिये बांधने को बोलते हैं, सरिया बांधा जाएगा, उसके बाद स्लैब डलेगी। स्लैब में कम से कम सरिया बांधने में तकरीबन इसमें 10-15 दिन लगेंगे। एक्चुअली मैं पहले ही बता दूं आपको, मैं इंजीनियर नहीं हूं, बिल्कुल, परंतु ये जो मेरा है लगभग अनुमान है, विकास भाई की आपकी बात को मैं मोड़ नहीं सकता, तो जो मैं बोल सकता हूं वो बिल्कुल सही है, अनुमानित मैं आपको मतलब 15 दिन हम सरिया बांधने के लिए, हाँ, और 1 महीना आप हमारा स्लैब का ले लीजिए, और उसके बाद जो हमारे काम हैं ये तकरीबन जो मुझे लगता है 2 से 2.5 महीने, ये 3 महीने आप लगा के चलिए, ये अभी अनुमानित है। ये 3 महीने का काम आपका है। हाँ, उसके बाद जब हमारे को सारी वो हो जाएंगी, इंस्पेक्शंस हो जाएंगी, उसके बाद 3 महीने का काम है। जी जी। यानी कि अगर इंस्पेक्शन है 1 से 1.5 महीने के अंदर निपट जाता है, जैसे कि वो भी अनुमान है। नहीं, देखिए, जो इंस्पेक्शन है मेरी उम्मीद से, जिस प्रकार से आप लोग सभी पत्रकार लोग और बहुत SDM साहब हो गए और जो भी माननीय यहाँ पे लोग हैं, हमारे राजीव घई जी हो गए, जिस प्रकार आप लोग इस मुद्दे को उठाते हैं और आप लोग इस पीछे पड़े रहते हैं, तो उसका असर होता है। और उसका असर ये है कि 1.5 महीना नहीं लगेगा, हमारे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर ये सारी प्रोसेस जो है, और शाम तक तो मैं क्या पता आपको RDSO की न्यूज़ दे ही दूँ, ये मैंने आपसे वादा किया है। आप तो मुझे मतलब फोन ऐसे कर मान के चलिए कि 90 दिन तो आपने मांगे और 15 दिन मान लेते हैं RDSO के। ये अनुमानित है, अनुमानित, यानी कि 105 दिन हमें भी इंतजार करना पड़ सकता है। हाँ, ये क्योंकि आप इसको किसी भी रूप में, मैं नहीं कह रहा कि मैं आपकी कमिटमेंट नहीं ले रहा, क्योंकि कमिटमेंट नेताजी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर रहे। यही तो आपको कहना है। चौपाल में आप ही थे मेरे ख्याल से, और आप भी वहाँ पे हमसे 1000 बार पूछा गया कि भाई आप डेट दो। यानी कि ये तय है 15 दिसंबर को नहीं बन पाएगा। ये तो फिर स्वाभाविक है, क्योंकि ये काम जो है टेक्निकल काम है, और इसको जल्दबाजी में करेंगे तो फिर कल को ये बोलेंगे कि दीपक बिल्डर ने पुल गिरवा दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये कहानियां गलत हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिकल लेवल पे हम लोग बुद्धिजीवी हैं, और हमें वो बात करनी चाहिए जो प्रैक्टिकल लेवल पे है। यानी कि कुल मिलाकर काशीपुर की जनता एक बात समझ ले, अजय शर्मा जी के कहे अनुसार जो इन्होंने कहा है, अनुमानित 90 दिन तो दीपक बिल्डर को चाहिए अपने काम निपटाने के लिए, और इसके अलावा जो RDSO का काम है 5 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, उसके बाद ये काम शुरू होगा। यानी कि ऐसा मानिए कि 15 दिन में अगर RDSO का काम, रेलवे का काम, सबका काम पूरा हो जाता है, तो उसके बाद 90 दिन यानी कि 115 दिन के आसपास आपको भी 105 से 10 दिन के आसपास इंतजार करना पड़ सकता है। ये स्थिति अब क्लियर है। दूसरी चीज़, जो जुर्माने की बात है, जो और टेक्निकल प्रॉब्लम की बात है, वो सब क्लियर कर दी है कि दीपक बिल्डर जो है इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहा है। यही बात थी ना सर? बिल्कुल ठीक है, ना ही कोई दीपक बिल्डर का इस प्रकार की मंशा है
कि वो आप लोगों को पैसे की वजह से आपकी जनता को दुखी करे या आपके इस इतने अच्छे जो आपका यहाँ पे पब्लिक का जो पेशेंस है उसको टेस्ट करे। मुझे आपके यहाँ पे रहते हुए 1.5 साल हुआ है और मैं आप सभी के माध्यम से आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आप लोग बहुत प्रेमी व्यक्ति नहीं बल्कि आप लोग बहुत संयम वाले भी हैं, और आपका संयम जो है वो मैं उसका आपको करेक्ट जवाब दे रहा हूँ कि ये जो अभी हमारे विकास जी ने बोला ये मेरे द्वारा, क्योंकि मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ, अनुमानित है, सब अनुमानित परंतु अगर ये चीज़ इस तरीके से होती गई जिस तरीके से हमने बोला है, तो ये निश्चित रूप से हाँ, मतलब आप ये मान के चलिए कि अभी इंतजार करना पड़ सकता है और 15 दिसंबर तो तय है। जो पूर्व विधायक जी ने कही या विधायक जी ने कही 15 दिसंबर आपको काशीपुर का ये आरोपी नहीं मिलने जा रहा है। हो सकता है अब पूर्व विधायक जी की नई प्रेस वार्ता हो और उसमें एक नई डेट मिल जाए, तब तक इंतजार करेंगे। सिटी न्यूज़ काशीपुर से यही उम्मीद करूंगा कि आने वाला 24 जो है आपको आरोपी पर बाजपुर रोड जो आपको नज़र आ रही है ठीक सामने से, वहां से और सीधे आपको एमपी चौक तक चढ़ने को मिल जाए। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ इस खबर पर बना रहूंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार।